धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे दूसरे नाक से छोड़ना है। सही, दूसरे नाक से, जिस नाक से छोड़ेंगे उसी से भरना है। कोशिश करना है कि जितनी देर में श्वास को भरें, लगभग उतना ही समय में उसको खाली भी करें। इससे मन शांत होता है। और शांत होने के लिए एक बहुत अच्छा है, शीतलीकरण है। शीतलीकरण में क्या करना होता है कि टंग को ट्यूब के जैसा बनाना है और मुंह से श्वास लेना है, नाक से खींचना है। उसको आप वीडियो पे भी देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। नाक से धीरे धीरे छोड़ देना है। इससे मन शांत होता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो 5 मिनट के करीब अनुलोम विलोम करें। 2 से 5 मिनट शीतलीकरण भी कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं इतना कराऊंगा तो फिर समय नहीं रह पाएगा। और शीतलीकरण से मन शांत होता है। जिनको बहुत विचार आता है, वो शीतलीकरण के द्वारा भी मन को शांत कर सकते हैं। जिनको निद्रा वगैरह में दिक्कत है, थायराइड वगैरह का, उसमें भ्रामरी बड़ा अच्छा काम करता है। उसमें हम क्या करते हैं कि कान को अंगूठे से बंद करना है और 2 उंगली से ये आंख को, और ये दो मुख पे रहेगा। और श्वास नाक से भर करके हूं की ध्वनि इस तरह से निकालना होता है। इसे भी 2 से 5 मिनट किया जा सकता है। तो ये सबको रोज का अभ्यास करना है। और हम गहरी लंबी श्वास लेकर के धीरे धीरे मन को शांत करते हैं। साधारण व्यक्ति का जो श्वास चलता है, वो श्वास, जब हम श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो छाती के पास से ही लौट जाता है, जबकि डायफ्राम नीचे है। तो पूरा फिल्टर का काम तो हो नहीं पाता है, इसलिए गहरी लंबी श्वास करेंगे। पूरा श्वास कंठ तक भरें और धीरे 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 पूरा श्वास खाली करें। जब श्वास को छोड़ेंगे तो अपने नाभि को देखना है, नाभि और नाभि से ठीक नीचे के हिस्से को। इससे श्वास की लंबाई बढ़ जाएगी। इससे भी मन शांत होता है। और बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी बहुत फायदा होता है इससे। नींद अच्छी आती है। इसके साथ चाहें तो कोई मंत्र का भी साथ में कर सकते हैं। और जब श्वास पूरा भर लें तो जो ठहराव आता है, उस समय अपनी चेतन सत्ता को देखने का प्रयास करें। मन जब शांत होता है उसी समय अपनी चेतना को देखना आसान होता है। और धीरे धीरे जब पूरा खाली कर दें, उस समय भी मन का ठहराव होता है, तब भी मन शांत होता है। श्वास भर करके जब हम श्वास को रोकते हैं तो यह अंतः कुंभक हुआ, और श्वास को जब बाहर छोड़ देते हैं और उसके बाद श्वास को रोकते हैं, या श्वास ठहर जाता है, तो उसे वायु कुंभक कहते हैं। इन दोनों ही कुंभक की स्थिति में मन में ठहराव होता है।
जब ध्यान की उच्च अवस्था पहुंचती है, समाधि की अवस्था, तो उस समय ना श्वास आता है और ना श्वास जाता है। तब पूरी तरह से मन स्थिर हो जाता है और अपनी चैतन्य सत्ता का बोध होता है। तो प्राण के साथ जो चेतना मिली हुई है, उस चेतना को पहचानने का कोशिश करें। भीतर डूबते जाएं। आज का विषय है रोग एवं यज्ञ। रोग में देखिए दो शब्द है, रो और ग। रो मीन्स होता है दुख और ग मीन्स होता है शरीर। और अंग्रेजी में रोग को डिजीज कहते हैं। तो डिजीज दो शब्दों के मिलने से बना है, डिस और एज। डिस मीन्स होता है अपोजिट, विपरीत, विरोधी। और एज मीन्स होता है सुविधा, आराम। यानी सुविधा का जो अपोजिट है वह है दुख। तो वास्तव में तीन चीज है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी यानी शरीर और माइंड, और एक और चीज है वो है वाइटल फोर्स, वाइटल लेवल। तो डिसहार्मनी ऑफ वाइटल फोर्स बिटवीन माइंड एंड बॉडी, यही रोग है। द डिअरेंजमेंट ऑफ या disharmony of vital force between the mind and the body is called disease. तो जो एबनॉर्मेलिटी होती है हमारे वाइटल लेवल का, उसी के कारण रोग होता है शरीर में अथवा मन में। और यह रोग होता है अनुशासनहीनता। कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जब अगेंस्ट होते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में रोग होता है। वास्तव में रोग जो है वो एक प्रकार का डिफेंस है। जैसे किसी व्यक्ति को एक जूता खरीदवा दिया जाए और जूता पहन के तुरंत वो चलना शुरू करता है। मान लीजिए वो जूता थोड़ा टाइट है और उसको जाना बहुत जरूरी है, वो बिना रुके हुए चलते जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि उसको इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मतलब कि उसको जलन होगा, दर्द होगा, लेकिन व्यक्ति रुकता नहीं है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है तो देखता है क्या है कि उसमें फफोले भी हो जाते हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो रुके, वो और आगे बढ़ता है। तो फिर देखता है कि वह जो फफोले थे वो भी फट गया। तो इस तरह से ये तीन क्रियाएं हो गई। डिफेंस का, बॉडी का जो डिफेंस था वो तीन क्रियाएं हो गई। पहला तो जो क्रिया हुई वो सात्विक हुआ, दूसरा जो हुआ वो रजोगुण हुआ, और तीसरा जो हुआ वो तमोगुण हुआ। मतलब पहला क्रिएशन हुआ, दूसरा एक्युमुलेशन हुआ, जमाव हुआ, और तीसरा डिस्ट्रक्शन हुआ। इसी प्रकार से जीवन में भी हम सभी देखते हैं कि हम सभी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं घर में, समाज में कहीं ना कहीं कुछ कलेश होता है, और मन में जो अशांति आती है, चिंता, फिक्र या और भी जो चीज़ें आती है, और फिर उसके बाद हमारे फिजिकल बॉडी या मेंटल बॉडी या कोई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है।
तो यही डिजीज है। इसीलिए जब हम लोग होम्योपैथ करते हैं तो 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए फीवर हो गया, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि आपको एनर्जी लेवल आपका कैसा है। इसका मतलब कि हम उससे ये पूछे कि आपका ईथर का लेवल क्या है, आकाश तत्व क्या है। अगर वो डल बताता है, इसका मतलब आकाश तत्व में डिस्टरबेंस है। उसका थ्रस्ट कैसा है, प्यास कैसी लग रही है, ज़्यादा है, कम है, एक बार में ज़्यादा पानी ले रहा है, कम ले रहा है, तो ये जल तत्व हो गया, जल तत्व का डिस्टरबेंस हुआ। फिर अग्नि तत्व, उसको ठंड लग रही है या गर्मी लग रहा है। फिर जो वायु तत्व है, ये मन है। तो हम उससे पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, फीलिंग कैसी आपको आ रही है, बेचैनी है, कैसा लग रहा है। तो इन सारी लक्षणों पे, और फिर जो पृथ्वी तत्व है, शरीर, हम उसके शरीर के बारे में पूछते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, दर्द है, क्या हो रहा है। तो ये पांचों चीज जब हुआ जाता है तो होलिस्टिक हो गया। फिर जो ये सारे लक्षण को हम सिलेक्ट करके और फिर जो दवाई देते हैं तो देखते हैं कि वो बड़ा सुंदर काम करता है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये तो होम्योपैथ का है। होम्योपैथ में समान लक्षणों के ऊपर ही काम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है यज्ञ। यज्ञ का अंग्रेजी जो शब्द होता है वह है सैक्रिफाइस। और यज्ञ का वास्तविक अर्थ है पवित्रीकरण, निरोगता, धार्मिक अनुष्ठान, पवित्र अनुष्ठान, ये सब यज्ञ में आते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो देखते थे कि साधारण जो जन हैं उनसे बहुत ऊपर की पूजा पाठ नहीं हो सकती है, तो वो चाहते थे कि कम से कम शारीरिक और मानसिक तौर पे ये लोग सुखी रहें और स्वस्थ रहें। तो उसके लिए अग्नि पूजन की जाती थी। और अग्नि पूजन में जो व्यवस्था होता था कि कुंड बनाया गया और कुंड में सूखी लकड़ियां लाई गई, उस पे घी वगैरह डाल करके अग्नि प्रज्वलित हुई और उसमें फिर हवन सामग्री को डाला गया। और जब डाला जाता है तो स्वाहा स्वाहा कहा जाता है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और स्वाहा करके उसका त्याग करना होता है। लेकिन जब स्वाहा कहा जाता है तो उसको बताया जाता है कि इस तरह से करना है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 उंगली है बीच की, ये दोनों इस तरह से अंगूठा के साथ सटा रहेगा और ये फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर ये दोनों उससे वर्जित रहता है, हटा हुआ होता है। ये वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रह्मलीन की अवस्था है। अब कैसे इसको समझिए। अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व है, इसमें यह बुद्धि का प्रतीक है। और ये फर्स्ट फिंगर जो है ये वायु तत्व है, मन का प्रतीक है। ये जो है बीच का फिंगर ये आकाश तत्व है, जो ज्ञान का प्रतीक है। और ये जो रिंग फिंगर है ये रिंग फिंगर जो है ये पृथ्वी तत्व है, जो अहंकार का प्रतीक है। और ये जो छोटी फिंगर है ये जल तत्व है, जो चित्त का प्रतीक है। इसका मतलब कि मन निर्मल और चित्त निर्मल, तो इन दोनों से रहित हो गए, मन से रहित होकर के। और ये जो फर्स्ट ये जो अग्नि है यानी बुद्धि है, इस बुद्धि को
इन दोनों के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब कि शरीर में रहते हुए अपने बुद्धि को उस चैतन्य में निमग्न करना है। तो जब अपने बुद्धि को हम शुद्ध बुद्धि को, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है ये मन है, मन के रहित यानी विचारों से रहित होकर के जब शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अपनी आत्मा को जाना जा सकता है। अपने चैतन्य को जानने के लिए, अपनी चेतना सत्ता को जानने के लिए हमारी बुद्धि को शुद्ध होना चाहिए। तो आइए अब हम सभी प्राण यज्ञ करते हैं, और जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसमें हम ये करेंगे कि धीरे धीरे आहुति देंगे। आहुति किस चीज की? तो अपने सबसे पहले शरीर से डिटैच हो जाएंगे। यहाँ अनात्मा जो है शरीर है, यहाँ अनात्मा बुद्धि है, यहाँ अनात्मा मन है, यहाँ अनात्मा चित्त है और जीवात्मा। तो इस प्रकार से 5 जो चीज हैं इन सबको हमें छोड़ना है। तो मूल रूप से हम लोग ये जानते हैं कि शरीर, दूसरा विचार और तीसरा विचार करता, ये तीनों अनात्माएं हैं। और ये तीनों अनात्माओं का प्रकट गहरी नींद के बाद हुआ है। गहरी नींद के समय में ये सभी नहीं थे। तो जो नित्य नहीं है उनका हम त्याग करेंगे, और जो नित्य है उसमें हम अपने बुद्धि का समावेश करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए शरीर का अनुभूति गहरी नींद के समय में नहीं होता है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से डिटैच हो जाना है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपने आवरण को छोड़ेंगे वैसे वैसे हम अपने चैतन्य के निकट होते जाएगी बुद्धि। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, श्वास भरते हुए मैं कौन हूं, और श्वास जब ठहर जाए तो अपनी चैतन्य सत्ता को देखना है, जो चैतन्य सदैव था, है और रहेगा। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, ये सिर्फ विचार नहीं है, शरीर से डिटैच होने का प्रयास भी करना है। और मैं मन भी नहीं हूं, मन से भी परे जाना है। श्वास भरते हुए मैं कौन हूं, और श्वास छोड़ते हुए, श्वास रोकते हुए जब श्वास ठहर जाता है, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपनी चैतन्य सत्ता को पहचानना है। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, जो विचार अभी आ रहे हैं वह विचार गहरी नींद के समय में नहीं आती है, तो मैं इस प्रकार से मैं विचार भी नहीं हूं। श्वास भरते हुए मैं कौन हूं, अपने भीतर खोज करना है। टू इन्वेस्टिगेट योर सेल्फ। सांस जब ठहर जाए, मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अपनी चेतना के साथ अपने बुद्धि को जोड़ देना है, यही यज्ञ है। अपनी चेतना के साथ अपने शरीर में रहते हुए अपनी चेतना के साथ अपनी बुद्धि को जोड़ना है मन से, और जो परिचित से, जिसपे नाना प्रकार के जन्म जन्म से संस्कार हैं, ये चित्त धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ के बाद उसी जल का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि चित्त में वो ताकत होती है, जल में वह ताकत होती है कि वह ग्रहण कर लेता है।
जो भी संस्कार है ये सब के सब हमारे चित्त वृत्ति में जमा हो रहे हैं। तो अगर मन शुद्ध होगा और बुद्धि चेतना सत्ता में लगेगी तो चित्त निर्मल हो जाएगा और तब हमें अपनी आत्म स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलीनता आ जाएगी। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं अर्थात मैं मन भी नहीं हूं और मैं विचार करता भी नहीं हूं। जो विचार करता प्रकट हुआ है यह गहरी नींद के बाद हुआ है, जो मैं के रूप में है। इसको भी त्याग कर दें। इन सब का त्याग होने के बाद जो शेष बचता है वह सिर्फ चेतना है। मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं। अपनी चेतना में अपनी बुद्धि को स्थिर करना है। जिस प्रकार से बादल आकाश को घिरे रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये माया, ये मन, ये विचार अपनी मूल चेतना से उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। जैसे ही यह विचार समाप्त हो जाएगा वैसे ही चेतना प्रकट हो जाएगी। तो ये प्राण यज्ञ हो रहा है, प्राण के द्वारा पवित्रीकरण हो रहा है, जिससे हम अपने मूल सत्ता को पाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना आप अपने आप को छोड़ देंगे उतना ही आप पा लेंगे। हमारे भीतर एक अद्भुत चीज छुपी हुई है, वो है आत्मा, शुद्ध चेतना। और उसी शुद्ध चेतना के द्वारा सब कुछ हो रहा है। चेतना सबके पीछे है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना को खोज लेता है वो वाक्य निहाल हो जाता है। वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है कि अपनी बुद्धि को अपने उस शुद्ध चेतना में निमग्न कर दे, ताकि आत्मसत्ता चेतना प्रकट हो सके। श्वास के माध्यम से भी हम उस स्वाहा स्वाहा कर सकते हैं। स्वाहा का मतलब दो होता है, एक तो हुआ डिटैचमेंट, त्याग, और दूसरा स्व मीन्स आत्मा, अह मीन्स आनंद, यानी आत्मा आनंद, आत्मानुभूति। तो स्वाहा का दो अर्थ हुआ। एक अर्थ हुआ त्याग, यानी अनात्मा का त्याग, और दूसरा अर्थ हुआ स्व यानी आत्मा और अह। इसका मतलब व्यक्ति को जब आनंद आता है तो कहता है आहा। तो स्व मीन्स आत्मा, आत्मा से परिचित होने पे जो सुख मिलता है, जो वही वाक्य स्वाहा है। इस प्रकार से यज्ञ का मतलब होता है पवित्रीकरण। परंतु यह पवित्रीकरण तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही अपने स्वरूप को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है। और उसका यह प्रमाण है, यह प्रमाण है हमारे यज्ञ के समय में जब हम स्वाहा बोलते हैं तो हमारा इस तरह से हमें बताया जाता है कि आप इस तरह से पकड़ें और इस तरह से स्वाहा करें। लेकिन ये डिटैचमेंट से बाहर का नहीं है। बाहर जिस प्रकार से पवित्रीकरण पर्यावरण का होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपनी शुद्ध बुद्धि को करके और परमात्मा में के साथ अपने मन बुद्धि को निमग्न करें तो हमें अपनी आत्म सत्ता का बोध हो जाएगा।
तो आइए हम सभी अब ध्यान की स्थिति में जाते हैं। और ध्यान की अवस्था में कैसे स्वाहा करना है, तो चुपचाप से बैठे रहें, अपने शरीर से डिटैच हो जाएं। बिना शरीर के भी आप गहरी नींद के समय में थे। अपने विचारों को देखें, विचारों का साक्षी आप स्वयं हैं, परंतु ये साक्षी जो है ये गहरी नींद की अवस्था में नहीं था। साक्षी कहां से प्रकट हुआ है, यही देखना है। तब उसका जो स्रोत है वह चेतना है। अपने बुद्धि को उसी चेतना में स्थिर करने का प्रयास करें। इस प्रकार से ध्यान जो होता है, ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता। परंतु एकाग्रता कहाँ करना है, तो जब सबका ऑलमाइटी है, जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है और जब सब समाप्त हो रहा है, वह शुद्ध चेतना है। तो अपनी बुद्धि को अपनी चेतना में स्थिर करने का प्रयास करें। फिर जब विचार कोई आएगा तो ये देखेंगे कि ये विचार किसको आ रहा है, तो ये विचार मेरे को आ रहा है। ये मैं क्या सदैव रहता है, तो ये गहरी नींद के समय में नहीं होता है। तो जितना आप अपने मैं की तरफ आएंगे उतना धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और फिर अंतिम में अपने इस मैं को देखना है कि यह मैं का स्रोत क्या है। तो आपको अपनी चिन्मय सत्ता जो है वो प्रकट होगा। आप चाहें तो यहाँ पे मैं भी कर सकते हैं। अपने मैं के ऊपर कंसंट्रेट करें। मैं का वे चैंटिंग किया जा सकता है, परंतु ये देखना है कि यह मैं स्वयं कहाँ से प्रकट हो रहा है और कहाँ। थोड़े दिनों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाएगा। तो अपनी शुद्ध चेतना में अपनी बुद्धि को स्थिर स्थिर करें, निमग्न करें और उस आत्मसत्ता को प्रकट होने दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सभी पे कृपा करें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रखें। परमात्मा आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। तो आज का प्रोग्राम का मेन थीम था कि अपनी बुद्धि को अपनी शुद्ध चेतना में स्थिर करने का प्रयास करें। यही वास्तव में ध्यान है और यही यज्ञ है। उससे आप निरोग हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे।